हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ आपके बहुत एफर्ट से नहीं निकलता है, आपको एफर्ट के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। और स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपके सिलेबस में आपको पूरा कमांड होगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तभी आप जो 45 का जो एक बैरियर है कि 45 क्वेश्चन आपको सही करने जनरल कैंडिडेट के लिए, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। किस सेक्शन से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आज की इस क्लास में बात करूंगा कि ज्योग्राफी आपके लिए कैसे हेल्प करती है कि आप प्रीलिम्स का बैरियर क्रॉस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ज्योग्राफी की आज की इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी कैसे हेल्प करेगी, क्या सिलेबस होता है, कौन से स्टडी टूल्स हैं और कैसे हमें ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी है। ये तीन बातें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहला, सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस। ज्योग्राफी का सिलेबस ही एस्पिरेंट को पता नहीं है। यूपीएससी कहते हैं ना बहुत बड़ा सिलेबस है, ये जो बहुत बड़ा है ना, इसे मार्केट में एडवर्टाइज किया गया है। जब आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन को बहुत आसानी से आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। और नोटिफिकेशन और जब आप पीवाईक्यूज को एक साथ देखेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिलेबस को पहले ध्यान से देखते हैं। इस सिलेबस को हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, दोनों ही पढ़ना है। अब हम जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं तो हम सीधा पहुंचते हैं बुक स्टॉल पे या किसी कोचिंग एडमिशन लेते हैं और सीधे जितने वीडियोस होते हैं सब दिखाते हैं। तो इतने वीडियोस और इतनी बुक पढ़ने के बाद पता चला कि हम कंसाइज ही नहीं कर पाते हैं कि प्रीलिम्स की जो डिमांड है उसके अनुसार हम, उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रिपेयर कर पा रहे हैं, क्या समराइज कर पा रहे हैं, क्या कंसाइज कर पा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं कर पाते वो अभी पता लग जाएगा। तो आपसे प्रीलिम्स में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीन पार्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सोशल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल। ऐसे ही वर्ल्ड का सोशियो, इकोनॉमिक और फिजिकल। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये सोशियो, फिजिकल, इकोनॉमी इतना आसान थोड़ा ही है, ये तो पूरा सेक्शन है। लेकिन पूरा सेक्शन में से कैसे आपको अपने काम की चीज निकालनी है वो आगे हम देखेंगे। अब ये देखिए फिजिकल, जब ये कहेगा फिजिकल पार्ट ना, तो फिजिकल मतलब क्या? इन्वायरमेंट में आपको कुछ ऐसे पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं जो फिजिकल होते हैं। जैसे आप देखेंगे प्लेन, आप देखेंगे माउंटेन, आप देखेंगे रिवर, आप देखेंगे ओशन, आप देखेंगे विंड, ये क्या है? आप देखेंगे प्लेट्यू, आप देखेंगे डेजर्ट। यही तो आप देख रहे हैं, यही चीजें देख रहे हैं। अब जब फिजिकल जैसे ही कहा, बस आपको यहीं पे रुक जाना है। क्लियर? अब वाटर बॉडीज में रिवर के साथ एक और वाटर बॉडी है लेक, यानी झीलें। रुक जाना है यहीं पे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतनी ही बातें पढ़नी है जो एग्जामिनेशन में पूछता है। एक एक टॉपिक, विश्व में, वर्ल्ड में और इंडिया में जो प्लेन है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक को समझना है। एक साथ पढ़ें या अलग अलग। दूसरा, माउंटेन, इंडिया का माउंटेन और वर्ल्ड के माउंटेन, उसको एटलस पे भी पढ़ना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ना है, उसके लोकेशन को भी स्टडी करना है। यही चीज रिवर और लेक्स के साथ है। अभी इसी बार प्रीलिम से पूछा है, लेक्स को लगाना था कौन इक्वेटर के पास है कौन नहीं है। तो जब आप सिलेबस से नहीं परिचित हैं तो आप कुछ भी पढ़ेंगे लेकिन वो नहीं पढ़ पाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछता है। क्लियर? अब फिजिकल पार्ट में कुछ और पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल बहुत है, जैसे ओशन, कॉन्टिनेंट, बिल्डिंग। आप जानते हैं ड्रिफ्ट थ्योरीज पूछा है इस बार। फिर दूसरा, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक। ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड में ही हम लोकल विंड, परमानेंट विंड, मॉनसून, लानिनो, एलिनो और जो एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन जिसे हम साइक्लोन कहते हैं वो इसी में स्टडी कर लेते हैं।
तो ये इस तरीके से आप जब पॉइंट वाइज लिखेंगे, हम गलतियां कहां करते हैं, हम अपनी कॉपी पे कभी सिलेबस का पहला पेज लिखते ही नहीं है। आप अपनी फिजिकल ज्योग्राफी कॉपी उठाइए और इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मैं डैम श्योर बता रहा हूं आपको कि आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको इतना आसान लगने लगेगा कि आप क्लियर होंगे। पेपर खोलेंगे आप ना, जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा कि चाइना ब्रह्मपुत्रा पे एक बांध बना रहा है, अब आपके दिमाग में आ गया तो मेरे कोर्स की चीज है, आप तुरंत उसको नोट करेंगे। लेकिन जब वहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट लिखा होगा जो आपके कोर्स का नहीं होगा, तो आपको चूंकि बता दिया एडिटोरियल पढ़ो, अब आप सब एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है? आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर? अब आते हैं सोशियो। जैसे ही सोशल पूछता है ना, तो सोशियो पॉइंट का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन पढ़ेंगे तो तुरंत पढ़ेंगे रेसेस, ह्यूमन रेसेस एंड एक्टिविटीज, मानव की प्रजातियां और उसकी क्रियाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे ज्यादा कुछ आपको स्टडी ही नहीं करना है। आएगा तो ठीक, बहुत कठिन पूछ लेगा तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको एकदम उस डेप्थ में लेके जाना और उसको कंसाइज ना कर पाना, याद ना रख पाना, इससे अच्छा है कि वो पढ़िए जो आप आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को सरल सही कर सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में है प्राइमरी एक्टिविटी, यानी जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन है? इंडस्ट्री। प्राइमरी में माइनिंग भी है, आपको जानना चाहिए। प्राइमरी में फिशिंग भी है, आपको जानना चाहिए। इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा जब टर्शरी में आएंगे तो हमको मिलेगा ट्रांसपोर्ट। हम पढ़ते हैं ना ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में अगर ज्योग्राफी में यूपीएससी सबसे ज्यादा कहीं पूछता है तो वो पोर्ट्स को पूछता है, शिपिंग जैसे हम कहते हैं, जहाजरानी हिंदी में कहते हैं। तो ये पार्ट अब देखिए कितना आसान, छोटा हो गया। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है अरे आपने छोटा लिख दिया, इतना है नहीं, बहुत कुछ पूछता है। भाई आपको 100 में 45 ही करना है, तो बहुत कुछ पूछता है तो आप बहुत कुछ याद करके यूपीएससी को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम 75 करके आए हैं, 75 मेरा सही है। 75 सही करने का एडवांटेज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बशर्ते आप ज्यादा तैयार करने के चक्कर में 45 तक अपने कोर्स को कंसाइज कर नहीं पाएंगे। जितना पढ़िए उतना बेस्ट पढ़िए। अब फिर आते हैं कि भाई बुक्स टूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट। सर आपने बता दिया बुक्स टूल्स क्या है, कौन सी बुक यूज करें। जब भी बुक्स का नाम आता है तो एक ही बुक में कहता हूं कि आप एनसीईआरटी फोकस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो पूरे भारत में चलती है और पूरे भारत में सभी एस्पिरेंट तक सबसे ज्यादा पहुंच जो है वो एनसीईआरटी की है, और दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। एटलस आप कोई भी ले लीजिए, मैं किसी एक एटलस को यहां नहीं लिखूंगा, एटलस कोई भी लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलस को डेली एंड परफेक्टली स्टडी। डेली पढ़िए। कुछ लोग केवल पढ़ लेते हैं, परफेक्शन के साथ नहीं पढ़ते हैं, लोकेशन नहीं देखते हैं। एक चीज देखने के, मान लिया उनको देखना है कोई आइलैंड, अब वो आइलैंड देखा, कनारी देखा उन्होंने, अब कनारी देख के वापस आ गए, अरे कनारी तक पहुंच गए हैं, कमचाटका तक पहुंच गए हैं, अल्यूशन तक पहुंच गए हैं, क्यूरिल तक पहुंच गए हैं, कोला पेनिनसुला पहुंच गए हैं, तो आसपास के लोकेशन को भी देख के आइए, ताकि वो काम वहां का खत्म। केप हॉर्न तक पहुंच गए हैं तो सारे स्ट्रेट्स देखिए, वहां पे रेड सी के आसपास की कंट्रीज को देखिए। सुएज तक पहुंच गए हैं तो सुएज की सारी कैनाल्स को देखिए, सारी लेक्स को देखिए। जहां तक पहुंचे हैं वो परफेक्ट प्रिपेयर करके आइए। फिर ऑथेंटिक वेबसाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है, हमने जैसे ही गूगल खोला वैसे ही शुरुआत में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेजेस आ जाते हैं और हमने तुरंत वो पेज क्लिक किया, जो जानकारी है उसे लिख लिया। वी आर टू फैक्चुअल, हम बहुत फैक्चुअल हैं। लेकिन कोई भी वेबसाइट पे लिखा हुआ डेटा गूगल के लिए अंतिम नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा जो नजदीक होता है वही लाके आपको दे देता है। अब आपकी जिम्मेदारी इसको चेक करना। तो आप कैसे चेक करेंगे? जो उस कमीशन की, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन और कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहीं पे चेक कीजिए।
चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो, IMF की हो, नीति आयोग की हो, या PIB, सबसे ज्यादा फॉलो कीजिए आप PIB को। ज्यादातर क्वेश्चन PIB से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखिए बुक में जब आप फिजिकल देखते हैं, फिजिकल की बुक देखते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पहले पढ़िए आप 9th और 10th की बुक NCERT की। ध्यान रखिएगा मैं ये बात केवल NCERT के लिए ही कह रहा हूं। 9th और 10th पढ़िए। फिर 11th में फिजिकल, और उसमें भी 10th नहीं, पहले 9th। अगर आप फिजिकल की बात करेंगे तो 9th और 11th की फिजिकल ऑफ इंडिया जरूर पढ़ के जाइए। फिर जब हम इकोनॉमिक में आते हैं, इकोनॉमिक और सोशल में आते हैं, तो इकोनॉमिक और सोशल में जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आपको 10th की NCERT और 12th की, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूं, सोशियो इकोनॉमिक दोनों उसमें है। बट जब आप फिजिकल में एक और बुक है जिसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, द फंडामेंटल ज्योग्राफी ऑफ द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ये 11वीं की बुक है। ये 11th की बुक है, जरूर पढ़िए। फिर 12th की बुक है ऐसे ही, 12th की भारत, लोग और अर्थव्यवस्था एक किताब है, और दूसरी वो किताब है जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में लिखा हुआ है। या एक तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, एक और उसका नाम भी क्लिक नहीं हो रहा है। तो वो 11वीं की बुक फिजिकल वाली, 11वीं की ही जो फिजिकल ऑफ इंडिया है वो, तो फिजिकल वर्ल्ड में भी 11th की है, फिजिकल इंडिया में भी 11th की है, और वर्ल्ड और इंडिया दोनों की जो सोशियो इकोनॉमिक है वो 12th की बुक है। 9th में और 10th में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, 9th में फिजिकल वाला पार्ट है, 10th में सोशियो इकोनॉमिक है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। एटलस के बारे में मैंने कहा कि आप कोई भी एटलस ले सकते हैं, बस उसको है कि एवरी सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो आप पढ़ें, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप करंट अफेयर्स पढ़ें, वो जरूर पढ़ें। क्लियर। अब एक चीज और, यहां पे ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के बारे में मैंने बताया कि किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट का मतलब ये होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वेबसाइट हो। वहां पे वही बातें लिखी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, पूरी तरीके से चेक्ड होती हैं। और तीसरी खास बात कि ज्योग्राफी के लिए न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स होता है वही ज्यादातर उस ईयर में ज्योग्राफी के कंटेम्पररी सेक्शन से निकाल करके क्वेश्चन बना के दिया जाता है। कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, कहीं पे अर्थक्वेक आया, कहीं पे कोई स्टॉर्म आया, तो ये समझा जाता है कि आपने स्टॉर्म उसको भी पढ़ा है जो करंट में है, और उसकी जो कंटेम्पररी नॉलेज है वो भी पढ़ा है। इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपके 45 क्वेश्चंस का जो एक गोल है प्रीलिम्स के लिए वो आसानी से अचीव हो जाएगा। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि 45 का गोल अचीव करना है, यूपीएससी को ना तो दिखाना है ना ही सबको दिखाना है। तो टारगेट बनाइए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, पूरी ताकत और अपनी जो कैपेबिलिटी है वो मेंस और इंटरव्यू में दिखाइए। इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।